4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद मोदी जी की परफॉर्मेंस जो मुझे, आपको और देश के 140 करोड़ लोगों को जाननी चाहिए, हम जान नहीं पा रहे हैं। और जिसकी जिम्मेदारी थी जानना, यानी कि हमारे मीडिया की, उसके मुंह पर टेप लगा दी गई है। ऐसा महसूस होता है। किन बातों से महसूस होता है? पहले अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक लड़की थी, उसने मोदी जी से सवाल कर लिया। फिर उसके बाद स्पेन में सवाल हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, न्यूजीलैंड गए वहाँ कुछ और हो गया। ये तमाम दुनिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये दरअसल सही हकीकत क्या हमारे प्रधानमंत्री की हमें बता रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी नोएडा के मीडिया सेंटर की थी। वो गोदी मीडिया तो आपको बता नहीं पा रहा है। चर्चा चल ये रही है दुनिया के अखबारों में कि आखिरकार मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो आपसे और मुझसे मुंसलिक कितनी बातें होती हैं और प्रोपेगेंडे कितने होते हैं। अडानी अंबानी के कारोबार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं गोया, या फिर मुझे और आपको मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। दुनिया के अखबारों ने और पत्रकारों ने लाइव आकर के जब मोदी जी के सामने ये बातें बतानी शुरू कर दी, आप कल परसों से बराबर देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। फिर जब भारत के अधिकारियों से ही पूछा गया कि साहब एक बात तो बताइए, मोदी जी आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ का अधिकारी कोई दरोगा नहीं, IAS अधिकारी होते हैं ये लोग, IFS होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि भारत को डिफेंड करें, भारत के लोगों को डिफेंड करें। लेकिन उन लोगों ने क्या जवाब दिया कि मोदी जी दरअसल आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इंटेक्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, शायद उस लायक नहीं समझते। ये 3-4 चीज़ें दोस्तों इस वक्त दुनिया में बहस का विषय बनी हुई है और हमें और आपको बताया नहीं जा रहा है। मैं एक एक करके 2-3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों कि बाहर के अखबार क्या छाप रहे हैं, बाहर के जो पत्रकार हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, और हमारा जो मीडिया है वो कितना शांत बैठा है। धीरे धीरे देखिए, ये मैं एक्चुअली ये टीवी का एक वो है, बाहर के टीवी का, तो कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लगाकर पढ़कर बताऊंगा। रविंद्र सिंह है, उन्होंने लिखा ये ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के PM का इतना मजाक क्यों उड़ा रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखेंगे आप, ये चल रहा है बराबर। ये तमाम डायस्पोरा को इकट्ठा कौन करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया का 5 मिनट का है। अब इसको मैं क्या दिखाऊं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट ही दिखा सकता हूं। ये बराबर मोदी जी के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, कई सारे अखबारों ने इसको बताया है। अब हुआ यूं है कि एक हमारे अधिकारी हैं, जब उनसे पूछा गया कि साहब आखिरकार मोदी जी डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पत्रकारों से बात क्यों नहीं करते, तो अधिकारी का तो ये वीडियो मैं आपको सुना ही सकता हूँ। प्रोफेसर मुकेश कुमार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा कि सफाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद रखने में विश्वास रखते हैं। ये कहने की हिम्मत नहीं है मीडिया का सामना करने से डरते हैं, भागते हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात करें, उनके सवालों का जवाब दें, मगर दिन रात नेहरू इंदिरा को गरियाने वाले उनकी हिम्मत के सामने बहुत बौने साबित होते हैं। छोटा सा वीडियो देख लें आप। ये हमारे अधिकारी हैं जो बता रहे हैं, और इन्होंने कटाक्ष भी किया। देखें आप। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his 3rd term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. ये आप देख चुके हैं। दूसरे साहब लिखते हैं वही जो मैंने आपको बताया कि नो दे आर नॉट मेकिंग फन,
they are talking reality. Our Prime Minister provide them an opportunity to discuss it in funny way. ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके बारे में उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री एक्चुअली कैसी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं इन लोगों को, जिससे पता चल जाता कि ये एक्चुअली हंसी मजाक कैसे होती। अब बात ये है दोस्तों, चलिए 1 और 1 11 होते हैं, 6 और 7 क्या होता है वो तो बाद में है, लेकिन लोगों को जो बुलाया जा रहा है वहाँ पर, ये देखें आप, मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, ये लाइव एक मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार था। ये मोदी रॉक स्टार रिसेप्शन, मोदी का जो रॉक स्टार रिसेप्शन हो रहा है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जब मनमोहन सिंह जाया करते थे देश से बाहर, तो वो पहले भी और बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बल्कि उनके साथ तो बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी जाते थे। वो बताते थे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो अब बात यह है कि हमारे यहाँ का मीडिया तो दरअसल आपको बताने को तैयार नहीं है कि हमारी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, हम कहाँ सरवाइव करना है। वो मीडिया तो इस चीज़ में लगा हुआ है कि आपको यहाँ के छोटे छोटे ऐसे धार्मिक और सांप्रदायिक इश्यूज़ के अंदर आपको इन्वॉल्व कर दे, आपके खून को खौला कर रख दे, एक दूसरे से नफ़रत करने लगे आप। हमारे एंकर्स का, हमारे टीवी का ये काम हो गया। बहुत पहले रवीश कुमार ने कहा था कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, ये आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, हम टीवी तो नहीं देखते, लेकिन मोबाइल में ही जो टीवी के क्लिप्स हैं और जो लोगों के अंदर जहर घोला गया है, 2 वर्ग ऐसे आमने सामने आए हुए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा एक ही वर्ग आमने सामने। मुस्लिम वर्ग में आम लोग तो कोई कटाक्ष कर ही नहीं रहे डर की वजह से। हाँ, उनको लेकर के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों उनका पक्ष रखते हैं, लेकिन बाकी दूसरी तरफ तो एक बयार आई हुई है। गोदी मीडिया के छोटे छोटे क्लिप्स चलते हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ कि असल में यहाँ का मीडिया आपको मोदी जी के किए हुए कामों को बता ही नहीं रहा है। वो नहीं बता रहा है कि क्या क्या MOUs साइन हुए हैं, और पहले अगर हुए तो उनके क्या क्या रिजल्ट निकले हैं। अडानी के खदानों का किस प्रकार से सौदा हो रहा है, कौन सा सफ़र किस वजह से हो रहा है, इजराइल किस लिए गए हैं, पेगासस फाइल से, या दूसरी जो वो क्या कहते हैं वहाँ अमेरिका के अंदर जो हंगामा है उसकी फाइल्स की से जो है हमें पता चल पा रहा है कि हमें इसराइल जाने के लिए कहा जाता है। हमसे ताल्लुकात, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जो भी कर रहे हैं उसकी पोल दरअसल खोल रहा है बाहर का मीडिया। कोई कह रहा है वहाँ का डायस्पोरा को कड़ी चावल खाने के लिए बुलाया जा रहा है, रोटी खाने के लिए बुलाया जा रहा है। न्यूजीलैंड का मीडिया लिख रहा है कि मोदी जी की तरफ से ये बात कही गई है, उनके ऑफिस की तरफ से, सीढ़ियाँ नहीं होंगी और आराम मिलेगा, बीच में नैप ली जाएगी, थक जाते हैं। मतलब ये वाली बातें वहाँ का मीडिया जो है बता रहा है। अब ये जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके पूरा का पूरा डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी के साथ जाता है, इससे क्या क्या मिला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स वाकई होंगे, लेकिन वो मीडिया रखे तो सही, बताए तो सही, ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके। हमारे देश में भी ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं कि जो उनका विश्लेषण करेंगे कि कहाँ चूक है कहाँ नहीं है, लेकिन नहीं, इनको ये डर है कि यहाँ का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो मोदी जी के इन दौरों की पोल खोल देगा। लेकिन अब पोल तो बाहर के लोग खोल रहे हैं। गार्डियन लिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का अखबार लिख रहा है, टीवी के अंदर खबरें आ रही हैं, मोदी जी के पास खड़ा होकर के एक पत्रकार बाकायदा मौक कर रहा है। क्या कर सकते हैं? तो पता ये चला दोस्तों कि मोदी जी के सफ़र के अंदर वाकई ऐसे लूप होल्स हैं जो हमारे यहाँ का मीडिया आपको नहीं बता रहा है। बाहर का मीडिया आप कितनी देर पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी अखबार 2-4 छाप देंगे, बात ख़त्म। बाकी ये हिंदी अखबार जो हैं हिंदी पट्टी के, ये तो नफ़रतें ही बिखेरते रहेंगे। जय हिंद।